राधे राधे। तो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सबका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। तो आज कथा है, छोटी सी कथा है, तो आप लोग सुनते हैं। और उस कथा के बारे में कहते हैं कि मानव जीवन जो है गृहस्थ में रह के कैसी पूजा करे, और घर को कभी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। किस तरह क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रभु ने एक माया रची है, उसमें आपको एक कार्य करने के लिए दिया गया है। तो उस कार्य से आपको पीछे नहीं भागना है, पीछे बिल्कुल ही नहीं भागना है। उसी कार्य में लगे रहो, प्रभु का नाम भी जपते रहो। तो कहते हैं इसलिए घर की ममता छोड़ करके घर में रहो। घर की ममता भी छोड़ो, घर के अंदर भी रहो। तो आप सभी लोग घर छोड़ दो तो मैं कथा किससे आगे कहूँगा? अगर आप लोग घर ही छोड़ दोगे तो मेरी कथा कहाँ सुनी जाएगी और किससे मैं कथा कहूँगा? तो इसलिए आप घर में रहते हैं, अच्छा करते हैं, घर में रहना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए। घर में रहो, घर में रहने की अच्छी बात है, घर को छोड़ना नहीं चाहिए। कदाचित घर में झगड़ा भी हो ना, तो कलह हो तो भी सहन करो। झगड़ा हो, कलह हो तो भी सहन करो, घर को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। आवेश में आकर जो घर के अंदर बाहर जाता है, तो वो बाहर जाकर के भी कुटी एक बना के रहता है, या घर सोचता है कि मैं इस जीवन को ही खत्म कर दूं, तो वो और नरक में चला जाता है। वो प्रेतों में भी बहुत जन्मों जन्मांतर तक का प्रेत बन जाता है, प्रेत योनियों में चला जाता है। और वहाँ के जो प्रेत होते हैं ना, उसको खाना देते हैं ना, पानी देते हैं, और छीन छीन के खाते हैं और बहुत त्रास देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि घर के वास्तु देव शाप देते हैं। क्रोध में जो घर छोड़ता है, आवेश में जो घर छोड़ता है, परिणाम में वह दुखी होता है। तो घर के जो वास्तु शास्त्र होता है, वास्तु देवता होते हैं, वो जो है जो घर छोड़ के जाता है, जैसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, घर छोड़ देता है, तो उसको वासुदेव भी श्राप देते हैं। इसलिए घर में विवेक से रहो। विवेक से भागवत की कथा सुनने से घर में ही भगवान का दर्शन होता है। तो घर में ही भागवत सुनो, घर के अंदर रहो, और इस तरह से भगवान का आपको जरूर दर्शन मिलेगा। तो घर में सावधान रहने की जरूरत है। जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। वहां जहां भी जाए संसार ही करता है। वो कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो जो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं वो संसार में आपके लिए निर्धारित पहले से कर दी गई। भाई आपका चैप्टर लिख उठा है और आपके साथ इस तरह से होना है। आप कितना पीछा छुड़ाओगे? आप जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, आप उतना ही उसको करीब पाओगे। तो इसलिए कहते हैं घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है कि घर में रहो। आपके बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, क्योंकि आप उनके कर्जीदार हैं या वो आपके कर्जीदार हैं। इस तरह से एक दूसरे का साथ निभा करके चलो। उम्मीद बिल्कुल मत लगाओ कि आज मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बीवी है, मेरा साथ देगी। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको एक कार्य दिया गया है। समझ लो मैंने आपको एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया है। अब वो सवाल तो आप किसी और से सवाल सॉल्व नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको खुद करना है। जब आप अपने आप को सवाल सॉल्व करके प्रेजेंट में आप दिखाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आप अव्वल आते हैं। तो इसी तरह से अभी हम इस धरती पर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एक पढ़ाई है, गृहस्थी में रह करके, गृहस्थ में रह के एक पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें हम कैसे अपने आप को निखार सकते हैं? तो सबके झुंड में रह के भी आप प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है तो भी उसको वहीं छोड़ दो। आप किसी को समझा नहीं सकते हो, किसी को बता नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को समझा सकते हो, अपने आप को बता सकते हो। तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं। जो लोग घर छोड़ करके सोचते हैं कि हम तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो वहां पे भी एक कुटिया डाल लेते हैं, वहां पे भी झोपड़ी में या आश्रम में इस तरह से रुकते। अरे भाई, जब आपको रुकना ही है तो आपने घर क्यों छोड़ा? घर में ही रह के मेरा भजन कीर्तन करते। प्रभु ने इतना अच्छा घर दिया था, क्या वो बेकार है? वो बेकार नहीं है, क्योंकि आपको सब बेकार लग रहा है। तो इस तरह से आप वो सब चीड़ छोड़ करके वहां जा रहे हो, लेकिन आप तभी भी तो उसी जंजाल में पल रहे हो। वहां पे भी आप किसी को दोस्त बनाओगे, किसी के साथ रहोगे। इससे अच्छा घर में ही रह लो। घर में ही रह के भगवान की भक्ति और पूजा भाव कर लो। तो कहते हैं गृहस्थ में रह के जो भगवान की पूजा पाठ करता है वो सर्वप्रथम पूजा एक्सेप्ट होती है। तो सत्संग से विवेक मिलता है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बनाती है। तो इसी तरह से घर में रह के भागवत करो, और जो आपके सामर्थ्य में हो, जितनी शक्ति हो, आप जितना खर्चा पानी आपको प्रभु ने अगर दिया है, तो उसी तरह से आप भागवत करा सकते हो, उसी तरह से आप सुंदरकांड वगैरह का पाठ करा सकते हो, भजन कीर्तन करा सकते हो। तो आप इस तरह से अपने प्रभु का आनंद उठा सकते हो। उससे दो चीजें कोई फायदा होती है। एक तो
प्रभु ना एक दूसरे से कनेक्ट बना के रखते हैं कि आपका इसका पालन पोषण करना है, उसका उसका करना है। क्योंकि जैसे एक राजा होता है तो राजा के अंदर में ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो राजा ना हर एक कार्य जो है सबको दिए रहते हैं कि ये क्षेत्र तुम्हारा है, वो क्षेत्र उनका है, वो क्षेत्र उनका, तो सारे कार्य तो करने ही है। तो इस तरह से राजा सबको हुक्म देता। तो उसी तरह से समझ लो हमें भागवत करनी है या हमें सुंदरकांड का पाठ करना है, तो एक राजा हुक्म देता है, तो इस तरह से भागवत होती है, इस तरह से सुंदरकांड होता है। तब एक दूसरे से मिलके लोग काम करते हैं और इस तरह से लोगों का प्रभु पालन पोषण करते हैं। तो कहते हैं ना, घर में रह के ही आप घर को स्वर्ग बना सकते हो और तीर्थ और धाम आप अपने घर में भी पा सकते हो। और सोचो कि आप अगर भागवत करा रहे हैं या सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उस वक्त आप पूरा स्वर्ग जो है नीचे उतर के आता है और आप भगवान की भक्ति में झूमने लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपकी ऐसी कृपा हुई है कि मैं अपने अंदर नारायण दर्शन करता हूँ। बाहर नारायण दर्शन है, अंदर नारायण दर्शन है, दाहिने बाजू में नारायण दर्शन है, बाएं बाजू में नारायण दर्शन है, पूरे शरीर में नारायण दर्शन है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो सुखदेव महाराज जी उनसे कहते हैं कि राजन, अगर तुम कहो तो मैं दक्ष नाग को रोक सकता हूँ। लेकिन राजा परीक्षित उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, अब मुझे सब जगह जब नारायण के दर्शन ही होता है तो मैं क्यों इस चीज को मना करूं कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो जाना है ना। तो प्रभु इस तरह से सब पे कृपा बरसाते हैं। और अगली ये जो कथा है राजा परीक्षित जी की, अगले पार्ट में सुनाऊंगी आप लोगों को, लेकिन छोटी छोटी वीडियो ये। और अगर आपको ज़्यादा ही कथा सुननी है तो मैं लाइव वगैरह में भी आती हूँ, लाइव में भी कथा डाल रखी हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुने। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसी